चुनाव के सियासी दंगल में अब बात होगी मुद्दे की। जनता से जानेंगे उम्मीदवार की नब्ज, बताएंगे आपको उम्मीदवार के मन की बात। अब बात हवा में नहीं जमीन पर होगी, क्योंकि हम दिखाएंगे चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा जिसे आप चुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया टीवी 9 में। जनहित के मुद्दों को लेकर न्यूज़ इंडिया टीवी 9 लगातार आपको आगाह करता है, जन समस्याओं को सामने रखता है और उन समस्याओं पर किस तरह का हल निकालना चाहिए कैंडिडेट के द्वारा, इस तरह की तमाम बातें आपके सामने रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही पार्षद जो कि मैदान में हैं। वार्ड नंबर 48 लवकुश नगर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से कैंडिडेट है कांग्रेस प्रत्याशी माननीय अर्चना गणेश जी सकरकाय, जिनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की सौगातें वार्ड वासियों को देने वाले हैं आप। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं निश्चित रूप से जीतूँगी। अपने वार्ड के प्रति जो भी समस्या है उसको हल करूँगी। जो भी पानी की समस्या है, पाइपलाइन टूट जाती है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं खुद उस वार्ड में रह के भी सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, हर किसी की स्थिति जान सकती हूँ। इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूँगी और मेरा पूरी तरह से योगदान रहेगा वार्ड पे कि मैं अपना पूरा तरह से समर्पित रहूँ उनके प्रति, ये कोशिश। यानी कहीं ना कहीं जनहित की जो भी लोगों की समस्याएं उनका हल निकालेंगे और बखूबी लोगों को एक प्रशासन, व्यवस्थित प्रशासन देंगे, उनका ये कहना है। हमारे साथ महापौर प्रत्याशी कांग्रेस से माननीय श्रीमती आशा अमित मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के मुद्दे हैं शहर में और किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार। नमस्कार। सबसे पहला मुद्दा है जल मुद्दा, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस शहर में क्या समस्या है। मैंने ये देखा है कि जब से जनता पार्टी 4 मौके आए उनको महापौर के, उन्हें कुछ भी नहीं किया। पाइपलाइन रोज़ फूट रही है, 8-8 रोज़ पानी नहीं आ रहा है। टैंकर कितने दिन पानी पुराएगा और कितनों को पुराएगा, ये सोचने की बात है। तो मेरा यही मुद्दा है कि मैं यदि बनती हूँ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा जल का, कि जल की व्यवस्था। कहते हैं कि जल, नर्मदा जल, 24 घंटे जल, तीसरी मंजिल जल, बिना मोटर जल, ये जनता पार्टी का कहना था। मुझे बताइए कि गड्ढे में भी जल नहीं मिल रहा है। समस्या तो बहुत गंभीर है जल की। उसके बाद बगीचे को ले लो आप, अमृत योजना, उसका पैसा भी वो सब वेस्ट गया। आज गोद लेकर बगीचों को बनाया जा रहा है, सफल किया जा रहा है। तो समस्याएं तो इतनी हैं कि मैं गिना ही नहीं सकती हूँ। मैं जाती हूँ प्रचार में तो लोग इतने परेशान होकर बोलते हैं कि हमें तो अब किसी को वोट नहीं देना, इतनी जनता परेशान है। उनको बहुत देर समझाया जाता है कि भाई हमको तो मौका ही नहीं मिला है, हमको एक मौका तो दो जिससे हम सुधार। यहाँ पर लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती है कि यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, बेवजह कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाती है। क्या वाकई में कोई मुद्दे नहीं है इस शहर में? आप तो जनता से पूछो, इसका उत्तर तो जनता अच्छे से दे सकती है ना। और जनता इस चीज़ से परेशान है कि वो आज देखो आप खंडवा, सब सिटियाँ जो है स्मार्ट सिटी में चेंज हो रही हैं। खंडवा कहाँ है, कितना पिछड़ा हुआ है। आप रोड देखो, चुनाव आते जब भी क्यों रोड बनते हैं, रात को रोड बनते हैं, सुबह झाड़ू लगाओ तो उखड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब चुनाव आते हैं उससे पहले आप इस रणनीति को करो कि आपको विकास करना है। आप तो लालच में विकास कर रहे हो। शिवराज मामा आते हैं यहाँ पे, स्टेज बनता है और बोलते हैं बिजली फ्री, किसी के घर मीटर नहीं लगेगा। आज मुझे बताइए, मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि गरीबों के यहाँ भी मीटर लगे हैं और
आय से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो ये ऐसा हम लोग नहीं करते हैं कि चुनाव आता है स्टेज पे खड़े होते हैं और फालतू की योजनाएं बता के जनता को गुमराह हम नहीं करते हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि यहाँ पर पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है। यहाँ पर माननीय स्वर्गीय श्री कालीचरण जी सकरगाय का यहाँ पर उनका भी प्रशासन रहा है। आप किस तरह देखते हैं यहाँ पर किस तरह का बदलाव इस शहर में अब देखना ज़रूरी है यहाँ पर? सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने ससुर जी स्वर्गीय पंडित कालीचरण जी सकरगाय जी के बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा सैद्धांतिक राजनीति की है और राजनीति हमेशा सामाजिक की है। उन्हें निर्माण का गांधी कहा जाता है। उस समय जो राजनीति होती थी, कांग्रेस बीजेपी ने मिल के शहर के बारे में कैसे विकास किया जाए ये प्लान किया जाता है। आजकल सिर्फ चुनाव आते हैं, उस समय घोषणाएं होती है बीजेपी की। कांग्रेस ने आज से 20-22 साल पहले आप जाइए, हम लोग मास्टर प्लान होता था। आप बीजेपी के लिए अभी 20 साल से आपके पास ना कोई मास्टर प्लान है। रिंग रोड के लिए कोई नहीं। अभी 1 महीने पहले एक बच्चे की डेथ हो गई है। बड़े बड़े वाहन शहर में से क्रॉस होते हैं। कोई इमरजेंसी में जा रहा है, ऑटो में कोई मरीज़ जा रहा है, जाम हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, सड़कों पे ध्यान नहीं है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा निचले लोगों के साथ रही है, उनके साथ जुड़ के काम किया है और हमें इन्हीं ज़मीनी मुद्दों पर ही काम करना है। यही हम चाहते हैं और समाज सेवा के साथ राजनीति करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पार्षद पति कैंडिडेट श्रीमान हमारे गणेश सकरगाय जी। उनसे भी जानना चाहेंगे कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह संघर्ष किया, यहाँ पर सत्ता गई जिसमें मेयर से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या निचले स्तर की बात की जाए तो हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं नुकसान झेला है। लेकिन यहाँ पर इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आप यहाँ पर एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। किस तरह का परिवर्तन जनता के बीच लाना चाहते हैं आप? नमस्कार। पहले तो मैं कहूँगा कि आपने कहा कि जनता ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, इवन शहरों से लेकर दिल्ली तक परिवर्तन ला दिया है। तो मैं उन्हीं से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता इस सुख का अनुभव कर रही है परिवर्तन के बाद में? यदि वो परिवर्तन के बाद सुख का अनुभव कर रही है तो वही परिवर्तन की बात तो हम भी कर रहे हैं कि एक बार आप परिवर्तन करके तो देखिए, शायद ये परिवर्तन भी कोई धनात्मक रिजल्ट देगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, जो मूलभूत परिवर्तन जो है वो हमेशा धनात्मक परिणामों को लेकर आता है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ और खंडवा की जनता पर पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी अर्चना सकरगाय को और हमारी भाभी मिश्रा मैडम को वो ज़रूर विजयी करेंगे। और निश्चित रूप से लोगों में आग भरी हुई है, परिवर्तन असंभवी है और नैसर्गिक रूप से वो परिवर्तन होगा और रिज़ल्ट आप देखेंगे। यहाँ पर एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरह कई वार्डों में या फिर पूरे शहर में ही देखते हैं कि जिस तरह पार्षद पति जो रहते हैं, जो महिलाएं कैंडिडेट रहती हैं उनके पति अक्सर आगे आते हैं, काम करते हैं, कहीं ना कहीं दखल होता है। आप किस तरह का उस तरह उसे देखते हैं या किस तरह आपकी रणनीति रहे? क्योंकि आपने भी कई यहाँ पर व्यवस्थाएँ दी, किस तरह देखते हैं आप उसको? आपका कहना है कि महिला प्रत्याशी जो खड़ी होती हैं उनके पति उसमें काम में दखल देते हैं? देखिए, मैं बताऊं कि ये भारतीय समाज की एक व्यवस्था है, इसे कंपल्शन कह लें या इसे भारतीय समाज की खूबसूरती भी कह लें कि जो हमारे समाज में और वो परिवार को बंधन में रखने के लिए वो बहुत उसकी खूबसूरती ये है कि पत्नी जो है वो अनुगामिनी होती है। ये कंपल्शन नहीं है, खूबसूरती है उसकी फॉलोअर होती है, उसको एक्योलाइट होती है उसकी। क्योंकि पुरुष जो है वो मैं समझता हूँ कि वो नियम बनाते हैं और स्त्रियाँ व्यवहार बनाती है, और जो व्यवहार बनाता है उसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। रहा साल दखल देने का बात, तो पति पत्नी जो दोनों जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो सुख दुख एक दूसरे के होते हैं और दो लोग मिलकर ही काम करते हैं, उसका रिज़ल्ट यदि वो बहुत अच्छा होता है तो कुछ काम करने में हर्ज नहीं है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी पत्नी को मौका मिलता है और वो निश्चित रूप से जीतेंगी। उसके बाद में नगर निगम जाने के बाद में कोई प्रशासनिक ऐसा कार्य हुआ, वहाँ मैं ये कोशिश करूँगा और ये निश्चित रूप से करूँगा कि वो अपना दायरा जो है वो हम लिमिटेड करूँगा। जहाँ इनका प्रशासनिक दायरा शुरू होता है मैं अपने आप को एक शैल में लेकर काम करूँगा। लेकिन जब परिवार में हम रहते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि भाई हम दो मिल के
इस समाज को क्या दे सकते हैं, अपने वार्ड को क्या दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको आप दखल की तरह डिफ़ाइन ना करें। मैं एक पब्लिक सेक्टर में क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कार्य का सवाल है, जो अभी मैडम ने कहा कि कार्य नहीं हो रहे, वो बिल्कुल सही है कि कार्य नहीं हो रहे हैं। आप कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपके पास यदि शासन की ओर से पैसा बहुत आता है, मैं कोई भी सरकारें हों, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहूँगा, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में गलत नहीं कहूँगा। उनका इंटेंशन होता है कि पूरा पैसा हम सेंक्शन करें। सवाल है कि मैनेजरिंग कैपेसिटी, आपकी मैनेजरल कैपेसिटी कितनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपका प्रायोरिटी डिसाइडिंग का एंगल क्या है। मैं फरवरी मार्च में यदि पानी के समस्या के बारे में सोचूंगा तो क्यों ना मैं अक्टूबर नवंबर में ये सोच लें, हम उसको एंटिसिपेट करें, उसको विजुलाइज़ करें कि फरवरी मार्च में पानी की समस्या आने वाली है, तो उसके लिए हम प्रोविजनिंग करें। कोई भी कार्य का प्रीव्यू रिव्यू दोनों होता है, तो उसको प्रीव्यू करने की आवश्यकता है। तो यदि समझ यदि तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। और आप में मैनेजमेंट कैपेसिटी है तो उसको मैनेज कर सकते हैं आप उसको। और सबसे अहम बात, जैसा मैंने कहा कि इतना पर्याप्त बजट आता है, वो बजट को सही उपयोग करने के लिए मेन जो मुद्दा है वो आपका इंटेंशन, एटीट्यूड और आपकी नीयत। यदि आपकी नीयत साफ़ है तो मैं समझता हूँ कि उस पैसे में हम 4 गुना काम कर सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं अपनी पत्नी से जुड़ा हूँ और उनको मैंने ये कहा कि आप आगे बढ़ो। और पुरानी पार्षदों ने क्या काम किया, अच्छा बुरा किया, अच्छा किया है, तो अच्छा की परिभाषा क्या है। लोगों का एक लिमिटेड सोच होता है कि ये अच्छा है, पर क्या हम उसको सर्वोत्तम दिखा सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिसको वो अच्छा डिफ़ाइन कर रहे हैं उतने ही बजट में हम उसको सर्वोत्तम ले आ सकते हैं। क्योंकि विकास की कोई ऐसी अंतिम सीमा नहीं होती कि ये विकास हो गया, हमेशा उसके लिए गुंजाइश बनी रहती है। अब सवाल इस बात का है कि लोग उसको कितना महसूस कर पाते हैं कि ये विकास है या इससे बेहतर और गुंजाइश है जो किया जा सकता है। और हमें मौका मिला तो मैं अपनी पत्नी के साथ में मिलकर वार्डवासियों को वो सौगात देंगे। आप एक बार मौका तो दीजिए, एक बार परिवर्तन कीजिए सही। उस शैल से बाहर तो निकलिए, उस शैल से बाहर निकलिए और हमारे इंटेंशन को, हमारी नीयत को समझिए आप। और ये शहर के लिए भी हित में रहेगा। इसी तरह मैं मेरे पत्नी के अलावा मैं हमारी मेयर प्रत्याशी श्रीमती आशा मिश्रा जी के लिए भी कहूँगा कि उनका परिवार एक सुसंस्कृत परिवार है, राजनीतिक धरोहर है उनकी। और वो जो संस्कृति है, जो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो जो उनको यानी मतलब जो उनको एट्रीब्यूशन हुआ है, जो उनको मिला है विरासत में, उसको ज़िंदा रखते हुए आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। और हमारी भाभी श्रीमती सुनीता सकरगाय, जिसे बता दिया कि स्वर्गीय पंडित कालीचरण जी सकरगाय, जिनके व्यक्तित्व को छूना भी आज हमारे लिए संभव है। इसी विरासत के शहर में हम बैठे हुए हैं, हमसे गलत हो ही नहीं सकता। हमारा एटीट्यूड अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। आप मौका दीजिए एक बार। यही मैं अब वार्डवासियों से, शहरवासियों से कहूँगा कि एक बार पार्टी को मौका दें। जो आपने पहला प्रश्न किया कि परिवर्तन, फिर कहूँगा कि परिवर्तन आपकी आशा के अनुरूप उससे बेहतर होगा, जितना आपने कल्पना की है उससे बेहतर होगा। धन्यवाद। यहाँ पर एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा जाते जाते कि जिस तरह पार्टियों में बागियों की या जिस तरह बगावत के सुर यहाँ पर देखने को, सुनने को मिलते हैं, क्या कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी होगा पार्टियों को अंदरूनी तौर? ये तो वक्त बताएगा। ऐसे तो ऐसा कोई नुकसान, जनता जागरूक है इस बार, है ना। किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी इस बार मैदान में है? बड़े बड़े कौन कौन से मुद्दे हैं? जल मुद्दा है, यातायात, स्विमिंग पूल जो 6 महीने में होना था आज 8 साल हो चुके हैं। कई और भी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे गांव से लेडीज़ें आती हैं, महिलाएं आती हैं, पास में नागचुन तरफ से, इधर उधर से, निगम के कार्य से भी आती हैं। उनके लिए बताइए, मुझे एक शौचालय है कहीं दिखा आपको कहीं एक शौचालय कि वो उसमें राहत मिल जाए उन्हें? तो ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर अक्सर वार्ड समस्याओं को लेकर कई तरह की शिकायतें रहती है, लेकिन आप किस तरह वार्ड समस्याओं को देखते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट है वार्ड की समस्याओं को हल करने के लिए? ये प्रोजेक्ट हमारे पास जब रहेगा, जब हमारा अधिकार आएंगे उसको उस बारे में सोचने के लिए। जी,
वही मैंने कहा कि पानी की समस्या, एक ही बात होती है कि पानी की समस्या के हल करने के लिए क्या किया हमने किस गहराई से उसको सोचा, किस शिद्दत के साथ में हम जुड़े हुए हैं। ये राजनीतिक सोच का जो अभाव है वो परिस्थितियों को पूरा ऋणात्मक कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। गार्डन्स का ब्यूटिफिकेशन है, आप लोगों के जीवन को उन्नत बनाइए, उन्हें खुश बनाइए। उनको वार्ड मेंबर जीतने के बाद में पूरे वार्ड के वासियों से यदि एक पारिवारिक संबंध बनाएगा, जिस प्रकार मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी को तकलीफ़ ना हो, मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, यदि मैं वार्ड वासियों को अपने परिवार का सदस्य बना लूँ, मान लूँ उनको मैं, तो शायद मैं उस एक्सटेंट तक पहुँच जाऊँगा कि वो समस्या का हल निकल आएगा। यदि मेरी सोच वहाँ तक चली गई कि ये व्यक्ति समस्या से ग्रसित है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं उसका हल भी निकाल लूँगा। पर हमारी सोच ही डेवलप नहीं, हमारे हम महसूस ही नहीं कर पाए, उसको डिफाइन ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं कि टेम्प्रेरी फेज़ है, 15 दिन में समस्या हल हो जाएगी। तो ये सोच जो है, ये सोच हमें गर्त में ले जा रही है और इसका जो अवनति हुई है राजनीतिक माहौल की, वो सबसे बड़ा कारण है। आज भी सैद्धांतिक लोग जीवित हैं, कोई भी पार्टी हो, दोनों सब पार्टियों में अच्छे बुरे सभी लोग रहते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको जिताना है, उनको मौका देना है। और यही वार्ड मेंबर से भी मैं सभी यही अपने साथियों से भी कहूँगा कि जीतने के बाद में अपने वार्ड वासियों को बड़ा क्लोजली उनकी बात सुने और यही हम कल्पना करते हैं कि हमें मौका मिला तो हम ये करेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए व्यक्ति मैं बताऊँगा आपको, एक व्यक्ति से पूछो आप अच्छा महसूस करते हैं, भाभी जी आप कब अच्छा महसूस करते हैं? जब कोई आप कुछ किसी को दे देते हैं ना। एक डाकू भी यदि एक अच्छा काम करता है तो शायद उसको सुकून की नींद आती होगी। मतलब इंसान जो है अंदर से अमन पसंद है, इंसान अंदर से किसी को देना चाहता है, उसको खुशी का अनुभव करता है और ईश्वर ने यही थोड़ा बहुत गुण हमें दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको दें लोगों को। यदि हमें ऐसा अधिकार मिलता है, वो जगह मिलती जहाँ से हम अच्छा कर सके, वो तो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये विश्वास लोग कर भी रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम कांग्रेस इस समय परिषद बनाएगी और हमारी भाभी भी इस बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। लोगों में आग है, मैं कह रहा हूँ आग है। आप लेट द टाइम कम, यू विल सी, हम देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन बेहद ज़रूरी है ताकि वार्ड की समस्या हो या शहर की कोई बड़ी समस्या हो, उसका हल निकाला जा सके। और इस बार देखना ये होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा करती है और किस तरह का परिवर्तन शहर वार्ड में चाहती है। आज के लिए इतना ही, नए एपिसोड में फिर आएंगे। नमस्कार। चुनाव के सियासी दंगल में अब बात होगी मुद्दे की। जनता से जानेंगे उम्मीदवार की नब्ज, बताएंगे आपको उम्मीदवार के मन की बात। अब बात हवा में नहीं, जमीन पर होगी, क्योंकि हम दिखाएंगे चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा जिसे आप चुनेंगे।